गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो कि VVI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 30 विद्यार्थियों का भार सारणी में दिया गया है, ठीक है। 30 विद्यार्थियों का भार आपको सारणी में दिया गया है और उसको हम लोग चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है वजन, इसका वजन जो आप देख सकते हैं कितनी है, 40, 45, 45, 50, 50, 55, यानी इसमें आप देख सकते हैं 5 का अंतर। कितना का अंतर है? 5 का अंतर। अब विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 आपको इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यह प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, यह जो प्रश्न है लगातार, ठीक है, लगातार यह प्रश्न को पूछा गया। 2017 में भी पूछ दिया गया है, ठीक है, और 2016 में भी इसको पूछ दिया गया है। तो कोई भी बच्चे इस वीडियो को मिस नहीं करे, और जो वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट, अपना नाम कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अपने प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया और कह रहा है कि विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना आपको? माध्य ज्ञात करना है। जो भी स्टूडेंट अगर माध्य नहीं जान रहे तो वो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए, अन्यथा जो भी स्टूडेंट इसको जान रहे तो वो ध्यानपूर्वक सिर्फ वीडियो को देख ले। चलिए तो चलिए हम लोग प्रश्न का हल करते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको हल करना है, ठीक है। अब हल करके इसमें दिया गया है तो देख लीजिए, लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आपको करना क्या है, इस प्रकार की एक सर्किल बनानी है, ठीक है। सब पहले में आपको लिख देनी है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरे में लिखना है वर्ग चिन्ह, जिसको क्या चीज़ सूचित करेंगे? x से, ठीक है। उसके बाद संचयी बारंबारता, ठीक है, मैं बताऊंगा संचयी बारंबारता क्या होता है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता, ठीक है। उसको f मान लेंगे हम लोग, ठीक है। लास्ट में क्या करना आपको? f और x, यानी हम लोग वर्ग चिन्ह और बारंबारता दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न तैयार करते हैं। आपने वर्ग अंतराल देखा होगा, आपको कितना का अंतर था? 40, 45, 45, 50, है ना। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, आपको इसमें दिया गया है आपको अंतर। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देनी है। क्या करनी है? जोड़ देनी है। तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। जब इसमें हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको जैसे आप जोड़ दिए तो इसको क्या करेंगे, आपको 2 से भाग दे देनी है। क्या करनी है? 2 से भाग दे देनी है। तो जो 2 से आप जैसे ही भाग दोगे तो आपको इतना आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, कट के इतना आएगा, ठीक है। जब इसको फिर आप जब जोड़ोगे तो फिर जो आएगी इससे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको जोड़ देनी है। यही क्रिया को लगातार इस सब में करते जाना, आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। और जोड़ करके 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। 2 से आपको डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ करके जैसे ही 2 से भाग देंगे तो आपको इतनी संख्या प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। अब अगला है, अब आप लोग देख सकते हैं बारंबारता। बारंबारता आपको उसमें दिया गया था 2 था, 3, 8, 6, 6, इसी प्रकार आपको बारंबारता आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। चलिए इतना तो कंप्लीट था, जो था मैंने आपको समझा दिया। अब आपको करना क्या, देखो संचयी बारंबारता बहुत आसान है। इसको कैसे तैयार करोगे आप ध्यान दे दूंगा। देखो तो देखिए, आप पहले क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब 2 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 में 8 देंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 8 में 13 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 6 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 जोड़ देनी है ना, इस प्रकार जोड़ोगे तो आपको यह संख्या प्राप्त होती जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सब जो है कॉपी कलम लेकर के बैठोगे तो तब आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए अब आपको करना क्या है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करनी है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए एफ का मान देख ले यहाँ पे कितना है। चलिए रुक जाइए, आप लोग को कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग को डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x का मान कितना है? 42.5, ठीक है। और f देखना, आपको f में क्या है? 2 है। तो जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 85 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको क्या करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करनी है, इससे मल्टीप्लाई करनी है, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो जो भी संख्या आपको आ रहा है इस लाइन में आपको आते जाएंगे, ठीक है, इसमें आते जाएंगे, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा देख लेंगे, वीडियो आगे कर लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब करने के आपको, आपने सब संख्या को जोड़ के इतना तैयार कर लिया, ठीक है। आपने इन संख्या को देख लेना, ठीक है, इन संख्या को देख लेना। अब करना क्या, आपको ये भी संख्या प्राप्त था, ये भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन सभी को जोड़ देना, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको बारंबारता को जोड़ देना, ठीक है। बारंबारता को जोड़ोगे तो इसको हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एफ, यानी बारंबारता। इसको जोड़े तो आप कितना हो गया? 30 हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही इन सभी को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ प्राप्त किए तो इन सभी को भी जोड़ देनी। क्या करना है? जोड़ देना। इसको हम लोग लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स, जो कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, इसको सिग्मा दे दिए। तो इसको जैसे ही जोड़े तो आप कितना हो गया? 1715 हो गया। चलिए ठीक है, आपने इतना प्राप्त कर लिया। अब देखो आपको करना क्या है, इसमें कहा जा रहा था आपको कि माध्य ज्ञात करना है। क्या करने के लिए कहा जा रहा था? माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। चलिए हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि माध्य बराबर सूत्र क्या हो जाता है। चलिए माध्य बराबर आपको सूत्र हो जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग माध्य बराबर सिग्मा। इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऐसे जैसे ही लिखा गया है इसको बोलेंगे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। बटे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा एफ, क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए ठीक है, इतना तो आप कंप्लीट है। अब आपको करने क्या है, सिग्मा एफ एक्स, यहाँ देख सकते हो आपको सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1715। और सिग्मा एफ का मान कितना है आपको? 30।
जैसे ही आप इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो कट के आने वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आपको निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर किसी भी बच्चे को मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगर आपको अदर वीडियो चाहिए, आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में आप बताओ, हम आपको उस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए धन्यवाद, आपने सीखा इसको।